बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 9 डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 9। टेक्स्ट बुक आपने ओपन कर लेनी है, अपने सामने रख लेनी है। मैं उसकी स्टेटमेंट रीड करता जाऊंगा क्वेश्चन की, आपने देखते जाना साथ साथ। तो जी 9 एग्जांपल है, उसमें लिखता है कि 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बिन डिज़ोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड डाटा में मिल रहा है कि मैस ऑफ H3PO4, मैस ऑफ H3PO4 कितना है जी? 10 ग्राम। मैस ऑफ H3PO4 10 ग्राम। उसके बाद टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इन आइंस, वो अपने आइंस में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाता है। तो कैलकुलेट कर दो, क्या कैलकुलेट करना है हमारे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है जी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। सेकंड पार्ट में क्या है जी? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस ये हमने बताने हैं। और मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस, हर आइंस का इंडिविजुअल मैस हमने बताना है। ठीक है, सो ये आएगा मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस, ये भी हमने बताना है। और डी पार्ट में वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स इन द सोल्यूशन, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे वो डिस्पर्स जो सोल्यूशन के अंदर होंगे वो भी हमने बताने हैं, वो भी हमने कैलकुलेट करने हैं कि कितने होंगे, उनकी तादाद। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड, ये भी बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इजी है, थोड़ा लेंथी है ये न्यूमेरिकल, लेकिन इजी है काफ़ी, आपने गौर से देखते जाना सिर्फ। तो हाँ जी, सबसे पहले हमें मैथ दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का ये फार्मूला लिखा हुआ है, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मैंने आपको शुरू लेक्चर से ही कह रहा हूँ कि ये दो फार्मूलाज इस चैप्टर के बेसिक हैं, आप ये बिल्कुल अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेने आपने। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है? मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर के। तो हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एन से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, और मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। हाँ जी, ये नंबर ऑफ़ मोल्स की ये सैम्पल है पड़ा, और ये एवोगैड्रोस नंबर का। अच्छा, अब हमारे पास इसमें से देखिए क्या क्या है। हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी नहीं है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास है, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। दो चीज़ें नहीं हैं, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो मैस तो हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ मोल्स की जगह अगर ये फार्मूला लिख दें इसका, मैस ओवर मोलर मैस वाला, मैस ओवर मोलर मैस। अब हमारे पास मैस तो है, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं मोल्स की जगह मैस, या गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अब हमारे पास मैस तो दिया हुआ है 10, लेकिन मोलर मैस नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हमने मोलर मैस कैलकुलेट करना है, तो मोलर मैस हमारे पास क्या होता है? मोलर मैस ऑफ H3PO4 क्या होगा? इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमें पीरियोडिक टेबल से देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब 3 इंटू हाइड्रोजन की 1 होती है, प्लस फास्फोरस की होती है जी 31, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 16 होता है। हमारे पास जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मैस ऑफ H3PO4 आ गया। अब हमने यहाँ पर सिर्फ इसे वो कर देना है, पुट कर देना है। गिवन मैस क्या होगा? 10 ओवर मोलर मैस क्या आया? 98 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसकी वैल्यू हमारे पास बुक में दी हुई है। अच्छा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा जी 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? सॉरी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब जल्दी से आपने इसे नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद मैं अगला ये रेस करता हूँ। हाँ जी, हमने अब मॉलिक्यूल्स तो फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है? नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस वो हमने कैलकुलेट करने हैं। कब के? जब वो डिसोसिएट हुआ, उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले H3PO4 जब ये टूटेगा तो 3H पॉजिटिव देगा, प्लस PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल्स है, इसके पास 3 है और इसके पास भी 1 है,
तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर लेंगे H3PO4 रेशो। पहले हम इसे पॉजिटिव आयन के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, याद रखिए जो चीज़ भी हमने फाइंड करनी है, यानी जिसके हमने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हमने इनके निकालने हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के, तो हमने इसे राइट साइड पे लिखना है हमेशा। जो चीज़ फाइंड करनी है उसे राइट साइड पे। अब इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास, 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। रेशो H पॉजिटिव के कितने हैं, 3। अब इसको हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने थे जी, 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻²2। इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻²2। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा आई थिंक 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस। कितने हमारे पास पॉजिटिव आइंस आए, 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव आइंस का आंसर है। अब हमने नेगेटिव आइंस को कैलकुलेट करने हैं जी। तो अब हम इसके साथ नेगेटिव के साथ कंपेयर करेंगे इसे, H3PO4 रेशो नेगेटिव के साथ PO4 3 नेगेटिव। इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 मोल्स हैं। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻²2, इसको भी 1 से और इसको भी 1 से, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻²2। सही है, सिंपली वही आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है अब, हाँ जी, तो अब हमने करना है मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, दोनों आइंस के इंडिविजुअल आइंस के मास हमने कैलकुलेट करने हैं। सो सबसे पहले हम मास ऑफ H पॉजिटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आइन का मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ़ आइंस वाला फार्मूला चाहिए होगा, तो वो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि इसी हम फार्मूले से दूसरा फार्मूला अखज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूँ नंबर ऑफ़ आइंस, क्योंकि हमने आइन का मास कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ़ आइंस इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आयोनिक मास। ठीक है, बाकी सारा फार्मूला सेम होगा, कोई रद्दोबदल नहीं होगी, सिर्फ ये 2 चीज़ें चेंज। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, मास ओवर आयोनिक मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने मास कैलकुलेट करना है, तो मास को एक साइड पे रहने देंगे, बाकी ये 2 चीज़ें इधर आ जाएंगी। सो क्या बनेगा फार्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ H पॉजिटिव, इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ आइंस मल्टीप्लाइड बाय, ये आयनिक मास उधर जाके मल्टीप्लाई आयनिक मास, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने दोनों मतलब के कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करने, दोनों मैसेज। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। नंबर ऑफ़ आइंस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पॉजिटिव आइन की वैल्यू हमारे पास थी जी 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई आयनिक मास हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का आयनिक मास होता है जी 1.008, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, और एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा जी 0.308 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ H पॉजिटिव। अब हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ PO4 3 नेगेटिव, तो ये देखते हैं जी। तो अब हमने क्या करना था, मास ऑफ PO4 3 नेगेटिव, मैंने यहाँ पर सिर्फ वो H पॉजिटिव रेज किया, तो यहाँ पर मास ऑफ PO4 3 नेगेटिव, मास ऑफ PO4 3 नेगेटिव, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं जी, अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। नंबर ऑफ़ आइंस कितने थे हमारे पास, नेगेटिव आइंस वो थे जी हमारे पास 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22, और आयनिक मास क्या होता है इसका, फास्फोरस का होता है जी, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 31 प्लस ऑक्सीजन 4 × 16, सही है, 4 ये वाला और ऑक्सीजन का 16। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 31 प्लस 64 95 ग्राम पर मोल। सो हमारे पास आयनिक मास क्या आ गया 95 ओवर एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब जब इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा जी 9.689 ग्राम, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है उसके मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, देखते हैं। हाँ जी, तो अब हमने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल H3PO4 का कितने मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव आयन कितने दे रहा था, 3 दे रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल
of H3PO4 gives पॉजिटिव चार्जेस। कितने पॉजिटिव चार्जेस देता है वो? 3 पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्जेस हमें देता है। सो अगर यहाँ पर 6.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ कितना था जी? हमारे पास 23 था, सॉरी 22 था। 22 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो वो हमें कितने पॉजिटिव चार्जेस देंगे? डेफिनेटली बात है 3 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गिव पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई 6.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 22। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 1.842 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 23। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव चार्जेस हमें मिल गए। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो हमने नेगेटिव चार्जेस कैलकुलेट हो गए हमारे, समझो, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे ये H3PO4 है, अब इसके अंदर ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई डेंसिटी तो नहीं नज़र आ रही, हमें चार्ज वगैरह नहीं नज़र आ रहा, तो हमारे पास ये इसके जब हम इसे कैंसिल करेंगे इफेक्ट इक्वल होंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। सो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी हमारे पास क्या होंगे जी? 1.842। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस वो भी हमारे पास क्या होंगे जी? 1.842 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 23। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो हमने अगले नेक्स्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 10 डिस्कस करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।